और फिर आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऊटी टूर की। ऊटी तमिलनाडु का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने टी गार्डन, टॉय ट्रेन और अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऊटी टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे ऊटी कब जाए, कैसे जाए, ऊटी में कितने दिन रुके, ऊटी में होटल कहाँ पर बुक करे, ऊटी में कहाँ पर घूमने जाए, साथ ही ऊटी घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ऊटी टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ऊटी जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों, आप साल भर ऊटी घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि साल भर ऊटी का मौसम बहुत ही ठंडा और खूबसूरत रहता है। तो आप साल में कभी भी ऊटी घूमने के लिए जा सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में भी ऊटी का मौसम काफी शानदार और ठंडा रहता है, इसीलिए ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ पर गर्मियों में घूमने आना पसंद करते हैं। तो आप साल में कभी भी ऊटी घूमने के लिए जा सकते हैं। ऊटी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऊटी कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, ऊटी आने के कई सारे ऑप्शन हैं, हम एक एक कर सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऊटी ट्रेन से आना चाहते हैं तो ऊटी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मेटुपालयम का है। और अगर आपको डायरेक्ट मेटुपालयम के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप कोयम्बटूर आ सकते हैं और फिर कोयम्बटूर से मेटुपालयम तक आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, मेटुपालयम आने के बाद मेटुपालयम से ऊटी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर पड़ जाती है। और मेटुपालयम से ऊटी के लिए टॉय ट्रेन चलती है। तो आप मेटुपालयम से टॉय ट्रेन पकड़कर ऊटी तक जा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप मेटुपालयम से ऊटी तक का सफर टॉय ट्रेन में करें, क्योंकि इस जर्नी में आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू और शानदार मौसम देखने को मिलेगा, जिसे आप खूब इंजॉय करेंगे। और मेटुपालयम से ऊटी तक की आपकी टॉय ट्रेन जर्नी आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जर्नी में से एक होगी। इसीलिए आप मेटुपालयम से ऊटी तक का टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस भी जरूर करें, इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा। वही बात करें मेटुपालयम से ऊटी तक जाने के टॉय ट्रेन के टिकट की, तो उसमें फर्स्ट क्लास का टिकट लगभग 700 रुपए का लिया जाता है। वही सेकंड क्लास का टिकट लगभग 400 रुपए का लिया जाता है। बाकी दोस्तों, मेटुपालयम से ऊटी आप टॉय ट्रेन से नहीं जाना चाहते तो आपको मेटुपालयम के बस स्टैंड से टैक्सी और बस की सुविधा भी मिल जाएगी। आप उसके जरिए भी ऊटी जा सकते हैं। लेकिन मेटुपालयम से ऊटी तक जाने का असली मजा तो टॉय ट्रेन में ही आता है। वही दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से ऊटी आना चाहते हैं तो ऊटी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर का है। आप बाई फ्लाइट कोयम्बटूर तक आ सकते हैं। और इसके बाद कोयम्बटूर से ऊटी की दूरी लगभग 85 किलोमीटर पड़ जाती है। इसके बाद आपको कोयम्बटूर से डायरेक्ट बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप ऊटी तक जा सकते हैं। नहीं तो आप कोयम्बटूर से मेटुपालयम तक आ सकते हैं, जो कि लगभग कोयम्बटूर से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और फिर मेटुपालयम आने के बाद आप मेटुपालयम से टॉय ट्रेन पकड़कर ऊटी तक जा सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप बस से ऊटी आना चाहते हैं तो ऊटी की आसपास की सिटी से ऊटी के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी ऊटी तक आ सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। हमने आपको ऊटी आने के लगभग सभी ऑप्शन बता दिए। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो, आप उसके जरिए ऊटी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ऊटी में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो दोस्तों, ऊटी में कई सारी होटल बनी हुई है, जिनकी प्राइस 700 से 800 रुपए से स्टार्टिंग होकर 3 से 4000 रुपए तक जाती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से ऊटी में होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप ऊटी के मार्केट में होटल बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको होटल 1500 से 2000 रुपए में मिलेगी। और अगर आप थोड़ा आउटर में होटल बुक करते हैं तो आपको इससे सस्ती मिलेगी। बाकी सीजन के अकॉर्डिंग होटल के प्राइस ऊपर नीचे होते करते रहते हैं। इसी के साथ अगर आप ऊटी में रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो ऊटी में कई सारे रिसोर्ट भी बने हुए हैं, जिसमें रुकने के लिए आपको एक दिन के 2 से 3000 रुपए देने होंगे। बाकी दोस्तों, ऊटी में होटल और रिसोर्ट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जैसा भी बजट है उसके हिसाब से आप ऊटी में होटल में या फिर रिसोर्ट में रुक सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि ऊटी में आप कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऊटी में आप सबसे पहले घूमने जा सकते हैं ऊटी लेक के लिए। दोस्तों, ऊटी लेक ऊटी की बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। और ऊटी में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। साथ ही इस लेक में आप बोटिंग के साथ में इसके आसपास में हॉर्स राइड और बाकी एक्टिविटी को भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही मजा आता है।
इसके अलावा दोस्तों ऊटी में आप जा सकते हैं बोटेनिकल गार्डन के लिए। दोस्तों ये गार्डन ऊटी का बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जिसमें आपको खूब सारे फ्लावर और ग्रीनरी देखने को मिलेगी, जिसमें आप अपनी खूबसूरत फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ऊटी में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। ये प्लेस ऊटी की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, तो अगर आप ऊटी आते हैं तो अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को ऐड जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों ऊटी में आप घूमने जा सकते हैं डोडा बेटा पीक के लिए। दोस्तों ये प्लेस ऊटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको टी गार्डन का और ऊटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तो आप ऊटी में इस व्यू पॉइंट के लिए भी जा सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये प्लेस भी ऊटी की बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। इसके अलावा दोस्तों ऊटी में आप जा सकते हैं टी फैक्ट्री के लिए, जहाँ पर आप चाय पत्ती कैसे बनकर तैयार होती है उसका लाइव प्रोसेस देख सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से अपने लिए चाय पत्ती खरीद भी सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट भी मिल जाएगी, आप उसे भी खरीद सकते हैं। ओवरऑल ये प्लेस भी काफ़ी शानदार है और ऊटी में आने वाले काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर भी घूमने के लिए ज़रूर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊटी में आप जा सकते हैं ऊटी टी गार्डन के लिए, जहाँ पर आप अपनी शानदार फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और ऊटी में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट ऊटी के टी गार्डन को एक्सप्लोर ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऊटी के टी गार्डन पूरे इंडिया में फेमस है। तो आप यहाँ के टी गार्डन में जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊटी में आप जा सकते हैं प्याकरा वाटरफॉल के लिए। और जब दोस्तों आप प्याकरा वाटरफॉल के लिए जाओगे तो बीच में आपको कई सारे व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसे आप खूब एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। बाकी प्याकरा वाटरफॉल भी बहुत ही खूबसूरत है, आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये प्लेस भी ऊटी की काफ़ी शानदार प्लेस है। इसी के साथ दोस्तों ऊटी में आप घूमने जा सकते हैं 9th मिले शूटिंग पॉइंट के लिए। दोस्तों इस प्लेस पर कई सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेस कितनी खूबसूरत होगी। यहाँ पर आपको खूबसूरत ग्रीनरी और शानदार खुला मैदान देखने को मिलेगा, जिसे आप खूब एंजॉय करेंगे। और ऊटी में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमना भी खूब पसंद करते हैं और ये प्लेस भी काफ़ी शानदार है। तो आप अपनी ऊटी की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ऊटी से कुन्नूर का टूर भी कर सकते हैं। ऊटी से कुन्नूर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर पड़ जाती है और ऊटी से कुन्नूर तक जाने के लिए टॉय ट्रेन चलती है। तो आप ऊटी से टॉय ट्रेन पकड़कर कुन्नूर तक जा सकते हैं। और ऊटी से कुन्नूर तक का टॉय ट्रेन का सफर भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसमें आपको खूबसूरत व्यू और टी गार्डन देखने को मिलेंगे, जिसे आप खूब इंजॉय करेंगे। और अगर आप ऊटी से कुन्नूर टॉय ट्रेन से नहीं जाना चाहते तो आपको ऊटी के बस स्टैंड से कुन्नूर जाने के लिए टैक्सी और बस की सुविधा भी मिल जाएगी, तो आप बस के जरिए भी कुन्नूर तक जा सकते हैं। बाकी दोस्तों कुन्नूर भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और कुन्नूर में आप घूमने जा सकते हैं सिम्स पार्क के लिए। इस गार्डन में आपको कई सारे फ्लावर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और इस गार्डन में एक शानदार लेक भी है, आप उसमें बोटिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये प्लेस भी काफ़ी शानदार है, तो आप कुन्नूर में यहाँ पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुन्नूर में जा सकते हैं डॉल्फिन नोज के लिए। दोस्तों ये प्लेस कुन्नूर का काफ़ी शानदार व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुन्नूर में आप जा सकते हैं लैम्प्स रॉक के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी कुन्नूर का काफ़ी शानदार व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप अपनी शानदार फोटोग्राफी कर सकते हैं और शानदार व्यू का मजा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ऊटी का टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। तो दोस्तों ऊटी घूमने के लिए आप 3 दिन का टूर प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप 2 दिन ऊटी में घूम सकते हैं और 1 दिन में कुन्नूर का टूर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से टूर प्लान बना सकते हैं। अगर आप 3 दिन लेकर ऊटी जाते तो आप आराम से ऊटी घूम सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ऊटी में घूमने के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी आपको 1 दिन के लिए 1500 से 2000 रुपये में पूरे दिन के लिए मिल जाएगी। वही दोस्तों अगर आप अकेले या फिर 2 लोग साथ में ऊटी जा रहे हैं तो आप ऊटी में घूमने के लिए बाइक या फिर स्कूटी रेंट पर कर सकते हैं, जो आपको 1 दिन के लिए 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका ऊटी घूमने में कुल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप ऊटी में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने जाओगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में घूमने जाते हो तो आपका होटल का खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद आप घूमने के लिए टैक्सी या फिर बाइक वगैरह लेते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। वही अगर आप अकेले जाते हो तो आपको होटल का और घूमने का खर्चा अकेले को देना होगा, जबकि 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग जाते हैं तो ये सारा खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है।
तो दोस्तों अगर आप ऊटी 2 लोग साथ में जाते हैं तो आपका ऊटी में 2 लोगों का 3 दिन का होटल का खर्चा 3000 रुपये तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 3 दिन का 3000 रुपये तक आ सकता है। और ऊटी में आपको खाने पीने में वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की सुविधा मिल जाएगी। और ऊटी में आपको साउथ इंडियन थाली 150 से 200 रुपये में आराम से मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप ऊटी में घूमने के लिए बाइक रेंट करते हैं तो आपका 3 दिन का बाइक रेंट का और पेट्रोल का खर्चा 2000 रुपये तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 3 दिन का 2 लोगों का ऊटी घूमने का खर्चा 8000 रुपये तक आ सकता है, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 4000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको ऊटी टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।